गुरुदेव, वर्तमान में स्थिति कुछ इस प्रकार है कि मन बुद्धि ज्यादा समझ नहीं आ रहे हैं। तो बुद्धि काम नहीं कर रही है। चेतना को जलाया जा रहा है। चेतना के अनुसार ही मुझे चल देना चाहिए। अपना समर्पण चेतना में कर देना चाहिए। अपना प्रयास तो मैं वैसे भी नहीं कर पा रही हूँ। जो कुछ हो रहा है वो प्रयास रहित है। तो क्या वो उचित है? मेरा पूर्ण समर्पण उसी के प्रति होना चाहिए। और आपको सुनकर मुझे अति शांति मिली। आपको मैं धन्यवाद, आभार कहना चाहूंगी। आपको बहुत बहुत शुक्र करना चाहूंगी। अच्छा, आपको शांति मिलती है? आपका कोई खास प्रश्न है तो पूछो, मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यही जानना चाह रही हूँ, जो मेरी स्थिति बन रही है वो कुछ से है। प्रयास नहीं है वहां पर कि स्वतः जो होता है, मतलब एक ऐसे दुनिया में ले जाया जाता है जहां मेरे करने से कुछ भी नहीं होता। वो स्वतः होते हैं। तो क्या वो उचित है और मुझे उसी को सहयोग करना चाहिए? ऐसा है, एक बात तो आप ये समझो, हमारे किसी भी करने से कुछ नहीं होता। होता वही है जो सर्वशक्तिमान परमात्मा चाहता है। हम जैसे बीज जो है पृथ्वी में गाड़ देते हैं, पौधा तो अपने आप ही निकलता है। हम मात्र एक क्रिया करते हैं, आगे सब कुछ तो परमात्मा ही करता है ना। अब मुंह में रोटी डाल लेते हो, हजम तो परमात्मा ही करता है ना। तो होता तो सब परमात्मा की मर्जी से ही है। लेकिन प्रश्न ये है कि आप अपनी सद्भावना से जो चाहते हो उसमें अपना संकल्प करो, या वो परमात्मा पे समर्पित कर दो। परमात्मा तो करेगा तो स्वयं ही। तब आपको, जब वो पूर्ण हो जाएगा, तो परमात्मा के प्रति आपका धन्यवाद आ जाएगा। आप बोलोगे जो मैंने सोचा था परमात्मा ने कर दिया है। करेगा तो वही। अगर आप परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो, संकल्प आपका रहेगा, पहुंचाएगा तो परमात्मा ही। तो आप अपने पॉजिटिव डायरेक्शन से जो भी करना चाहो करो उसको, जी। और वाह। उसमें छोड़ दो। गुरुदेव, बार बार विस्मृति हो जाती है। मतलब भी लगेगा बिल्कुल परमात्मा की गोद में बैठे हैं। सब संशय दूर, कोई सवाल नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं। और कुछ समय बाद ही ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल जीरो हो गई, सब भूल गई। ऐसा, मतलब ये उतार चढ़ाव बार बार देखे जा रहे हैं, ये दिखाई जा रहे हैं। मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। ये आपके मन की अवस्था है, या आप मन से ऊपर होकर आपकी चेतना की अवस्था में पहुंच गए हैं? आप स्वयं क्या समझते हैं इसको? जी, चेतना। अगर आप समझते हैं आप चेतना की अवस्था में पहुंच गए हैं, तो आपके अंदर कोई विचार नहीं आना चाहिए। अगर आपके बहुत अंदर कम कोई है। हम्म श्वास का भी अनुभव नहीं होता है। विचार भी बहुत कम होते हैं तो सिर्फ उसी के होते हैं। तो इससे तो मेरे को ये लगता है कि अभी आप मन और चेतना के बॉर्डर लाइन पे हैं, चेतना के बहुत नजदीक है। जी। तो अगर मन में धीरे धीरे अगर आपकी श्वास कम हो रहे हैं नहीं, और श्वास विचार भी, का मुझे अनुभव ही नहीं होता गुरुदेव, बहुत लंबे समय से। श्वास अगर मैं फोर्सफुली लूंगी तो मुझे फील होगी। नॉर्मली मुझे श्वास फील नहीं होती है। फील ना होना एक अलग बात है, लेकिन आपके अंदर श्वास चल रही है या नहीं, ये तो आप देख सकते हो, नहीं तो अनुभव कर सकते हो ना। कुछ लोगों की श्वास बहुत धीरे चलती है, लेकिन चलती बहुत तो है। धीरे, बहुत धीरे, हाँ, बहुत ज्यादा धीरे। बहुत धीरे चलती है, वो ठीक है। इसका मतलब श्वास जो है आप अपने फेफड़ों से ले रहे हैं, ना कि अपनी नाभि से ले रहे हैं। अगर श्वास अपनी नाभि से लोगे आप, तो श्वासों का पता लगेगा। अगर सिर्फ अपनी ऊपर लंग्स से ले रहे हो, छाती से ले रहे हो, तो श्वासों का पता नहीं लगता।
तो ये श्वास लेने का पूरा तरीका भी नहीं। श्वास जो है आप अपनी नाभि से लो, और श्वास ले करके जब पूरा श्वास निकालोगे, तो और तब आप अगर श्वास रहित हो गए तो ही अपने अंदर शून्य का अनुभव होगा। आप अभी जो आप कह रहे हो, जी उससे गुरुदेव। ये लग रहा है कि आप श्वास सिर्फ छाती से ही ले रहे हैं। नहीं गुरुदेव, जैसे मैं मतलब ब्रीथिंग के लिए बोला जाए, अगर मैं लॉन्ग ब्रीथ लूं तो नाभि पर गई और श्वास जैसे छोड़ा तो छोड़ने के साथ मैं भी गायब हो जाती हूँ। मतलब वो श्वास कहाँ जाती है? अति शून्य में। हाँ, तो अगर वो अगर वो- अगर जाते आपकी जाते। अगर अगर आपकी ये दशा हो गई है, तो आपको श्वास का मालूम ही नहीं पड़ता है। हाँ आप जी श्वास गुरुदेव। रहित हो जाते हो, जी। और तब आपके मन में कोई विचार भी नहीं आता है। हाँ, उस समय अगर तो मन में बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ नहीं, अगर मन में विचार भी नहीं आता है, श्वास रहित हो जाते हो, तो धीरे धीरे आप महसूस करोगे आपकी चेतना जो दो आंखों के बीच में आ जाएगी। हाँ, पर उसका विकास करो, चेतना का विकास करो। और जैसे ही दोनों चेतना का आंखों के सामने गोल्डन गोल्डन सर्कल दिखते हैं। नहीं, ठीक है, गोल्डन सर्कल भी दिखता है, उसका विकास करो, ताकि दोनों यस। नेत्रों के बीच में चेतना का निवास हो, पर नहीं समाई है आपके। चेतना जब आपके अंदर समा जाएगी, तो वहां पर ही उसका निवास है, वहां पर चेतना का विकास होगा। वो आप कैसे करूं आप गुरुदेव? वो आप चेतना को दो नेत्रों के बीच में रखो। जो जो कर रहे हो वो सब ठीक है, जितना भी आप जैसा बताए हो काफी ठीक है वो। तो इसमें जैसे जैसे चेतना आपके दो नेत्रों के बीच में आ जाएगी, तो आपको लगेगा कि चेतना का यहाँ पे धीरे धीरे विकास हो रहा है। जब ये हालत होगी तो आपके मन में कोई विचार नहीं रहेंगे, और श्वास भी लंबे समय तक नहीं रहेगा। जब चेतना का जो वॉइड है, चेतना का घर है, जब यहाँ चेतनिक एनर्जी काफी बढ़ जाएगी, तो फिर चेतना जो है सहस्रारा चक्र से बाहर निकल करके कॉस्मोस में जाएगी, और आपको समाधि का अनुभव होगा। तो अभी मुझे लगता है कि आपकी स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज है, बीच की स्टेज है। गुरुदेव, जैसे हम कहीं भी बैठे हैं या ध्यान पर बैठे हैं और बैठे बैठे एकदम जैसे ऊपर खिंचाव हुआ, और वहां आप चाहे 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, तो उसे क्या कहा जाएगा? वो स्थिति जैसे बहुत ऊपर बनती है भाई। बहुत शून्य कहो, अंदर वहां कुछ भी नहीं होता, बस मात्र होना, जैसे आसमान अभी से पार है हम। अभी चेतना की शक्ति इतनी नहीं बड़ी है जो कि आपके सहस्रारा से निकल करके बाहर चली जाए। वही मैं कह रहा हूँ कि आप दो नेत्रों के बीच में ही चेतना को रखो, और चेतना को वहां पे उसको संग्रहित होने दो, उसको वहां पे उसका विकास होने दो। जैसे घड़ा भरता है ना, उसको भरने दो वहां पे। जब भर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर सहस्रारा चक्र से बाहर निकलेगी। और प्रभु पे ध्यान रखो, ये सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेसेस ही मत करो, प्रभु पे ध्यान रखो, प्रभु से लगाव रखो, और प्रभु का स्मरण करो अपने मन से, जो भी करते हो, और उसको अपने के कानों से सुनो भी, ताकि आप प्रभु के साथ भी आप में महसूस करो कि चारों तरफ हमारा प्रभु ही है, हम प्रभु के अंदर ही तो रहते हैं, प्रभु हमारे बाहर तो नहीं है। ये सब इसको समझने की कोशिश करो, तो इसके प्रति कोई अध्ययन करो, और जो आप कर रहे हो उस चेतना को दो आंखों के बीच में रखो, ताकि उसका विकास हो, और तब वो जब पूर्ण विकास हो जाएगा, तो वो सीधे ही आपके सहस्रारा से निकल करके ब्रह्मांड में मिलेगी, और वहां पर आपको समाधि का अनुभव होगा। गुरुदेव, एक स्थिति मतलब काफी समय से जो मेरे साथ हो रहा है कि वहां मैं करता नहीं रहती हूँ। जैसे आंखें बंद की, ऐसा कह सकते हैं
कि मेरी डोर स्वयं परमात्मा ले लेता है, और वो जो करता है अंदर फिर वही होता है। मतलब मेरा अपने शरीर पे कहीं कोई कंट्रोल नहीं होता, वो जो चाहिए वो होता है फिर। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये साधक की अवस्था ऐसे ही होती है। ये अभी आपकी थोड़ी इंटरमीडिएट सी अवस्था है। ये अवस्था का जब विस्तार हो जाएगा तो आप इस समस्या से भी निकल जाओगे। ये अनंत जर्नी है, बीच में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। ये एक तरह का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ हो रहा है। आप कितने वक्त से साधना में हैं? सीरियसली तो 5 सालों से, और वैसे 15 सालों से। तो ठीक है, मतलब आपकी अवस्था पूरा दिन आपकी गुरुदेव अवस्था ये मुझे, आ सकती है, ये हो सकता है पॉसिबल। मतलब पूरा दिन ये लगाइए मुझे सुप्ति से ही चढ़ी रहती है कि बस बहुत आवश्यक हुआ तो मैं कुछ करूंगी, नहीं तो बस ना वहीं रहो। वो मुझे नहीं पता, जैसे एक शराबी को आप कहूँ ना, नशे जैसे स्थिति। ऐसा है कि आप सत रज और तम तीनों गुणों के अंदर रहो और तीनों का विकास करके तब ऊपर उठो। आप ऐसा अगर रहोगे तो इसका मतलब आप शरीर का ध्यान ही नहीं कर रहे हो। शरीर का ध्यान नहीं करोगे तो शरीर खराब हो जाएगा। तीनों अवस्थाओं में अपने अपना अपना ध्यान, शरीर का भी तो ध्यान रखो। जी, पूरा प्रयास करें। हाँ, सत रज और तम तीनों अवस्था में रहो। अपने शरीर का ध्यान रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, और तभी भी साधना करो। साधना ज्यादा समय तक करने पे उस एनर्जी को आपका का शरीर संभाल भी नहीं सकेगा। इसलिए साधना थोड़ी ही अच्छी होती है, वक्त आता है तो अपने आप ही ऊपर हो जाती है। जी, तो आप बहुत थोड़ा बहुत धन्यवाद। शरीर का ध्यान रखो। तो सुस्ती में बैठने से नहीं, थोड़ा चलो फिरो, खाओ पियो, घूमो, सब कुछ करो। और जब ये सब करोगे तो आप थोड़ी देर ही बैठोगे तो आपका ध्यान गहराई में जाएगा। सुपरफिशियली ज्यादा लंबा बैठने से कुछ नहीं होता। आधा पौना घंटा गहराई से ध्यान जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव कि मैं भारे संसार में जाऊंगी तो मुझे जो ये प्रभु तोहफा दे रहे हैं, कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, मुझसे ऐसा हटना कुछ नहीं। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर का संसार भी परमात्मा का ही है। अंदर संसार जो है वो बीज रूप संसार है, बाहर परमात्मा का विस्तृत संसार है। दोनों एक ही है। आपको गलत आभास हो रहा है ये सब। अंदर और बाहर कोई फर्क नहीं है। जब दृष्टा दृश्य और साक्षी जब एक ही हो जाता है ना, वही पूर्ण अवस्था है। अभी आप साक्षी पे तो ध्यान कर ही रहे हैं, लेकिन दृष्टा पे और दृश्य पे ध्यान नहीं कर रहे हो। सब जब एक ही हो जाएगा, अंदर और बाहर सब परमात्मा का ही है, कोई फर्क नहीं है। आज जब अगर आपने आपका बहुत जरूरी गाइडलाइंस दी है, मैं इस पर पूरा प्रयास कर पाऊं, ऐसा मुझे ब्लेसिंग इसका दीजिए। प्रयास करो, करने के बाद फिर मेरे से पूछो, ठीक है।